सावन माह की पावन कथा, भावना के भूखे भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुने। दोस्तों, एक गांव के बाहर एक शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे बालक को उस मंदिर के द्वार पे छोड़ के चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को उस बालक के परिवार का कुछ पता न चल पाया। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक को लालन पालन करने को तैयार ना हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसको अपने पास रख लिया। पुजारी ने उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता था, उसी से वह भगवान शिव के पुजारी और बालक माधव का गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम पड़ता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक माधव को दे देते और स्वयं गंगा जल पीकर ही रह लेते। धीरे धीरे माधव बड़ा हो गया और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा था। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने माधव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा और उनको भोग लगाने का काम सौंप दिया। अब वह वहाँ स्वयं भगवान शिव के नाम जाप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम के जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। वह पुजारी जी की बताई 3 बातें कभी भी नहीं भूला। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान भोले शंकर को भोग लगाए बिना स्वयं को कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति बासी भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक माधव उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और सभी में बांट देता था। यदि रसोई बनाने को सामग्री ना होती तो भोले बाबा और भक्त माधव दोनों गंगा जल पीकर ही रह लेते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता था और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूखा देखकर उनसे रहा नहीं गया। वह सेठ के नौकर का रूप धारण कर भोजन की सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर उन्होंने आवाज लगाकर माधव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने यह भोजन सामग्री भेजी है, इससे रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भक्त माधव ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात में मौसम भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त माधव के भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वह स्वयं कभी भी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा का नौकर के वेश में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधव ने उनसे बोला, भाई तुम इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी क्यों नहीं आए? वह कभी प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वह मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। भक्त की बातें सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पा लेते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा वैसे ही चलने दीजिए ना। माधव बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपको धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य पूरा ना करूं?
मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल वो भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनका भोजन सामग्री लेना बंद कर दूँ। नौकर बने भोले बाबा तो अब अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसने लगे कि आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त का मनोभाव देखकर वह भी बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर के प्रसाद ग्रहण करने अवश्य ही आए। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारा भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुँचे गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई आज तो इतना सारा भोजन सामग्री किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए कि आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। यह बता दीजिएगा कि सेठ जी किस समय पर पधारे। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी का आने का समय दिया और भक्त माधव की इच्छा पूर्ण करने के और भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करके इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनाया। ममता माँ, अन्नपूर्णा माँ, पार्वती माँ भला कैसे पीछे रहती, वह भी पति की आज्ञा लेकर सेठनी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भागंबर और बाहों और कानों पर पहने सांप का हार भी उतार कर रख दिया। उन्होंने एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया और अपनी जटाओं को भी सीधी कर उसमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया। एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली, हाथ किया त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया। पार्वती जी को तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती जी ने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मिल रहा था। सोना चांदी और हीरे के जगमते हुए आभूषण धारण किए और भगवान गौरी शंकर सेठ स्थानी के रूप धारण करके कैलाश में अपने भक्त के यहाँ दावत के लिए चल पड़े। भक्त माधव आज सुबह से ही सेठ के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा को तो चलते फिरते ही भोग बना लिया करता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान के भोग लगाने के लिए भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। अंततः आज उसने भोजन बनाने में आज भोजन अपने पूरे मन से ही बनाया था। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल को धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भक्त माधव पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। तो जब वह स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी रानी को भी ले आए हैं। माधव ने झट से दोनों से राम राम की। उन्होंने आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ और फिर आपके लिए प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वह बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए और मुझे से भूख सहन नहीं होती है। माधव बोला, सेठ जी भूख तो मुझसे भी बड़े जोर की लगी है, किंतु मैं आप अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाने नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, मैं इधर पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भक्त सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगा लेता तब तक आपको रसोई के पास फटकने भी नहीं दूंगा। इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन करवाता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भक्त माधव पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को देख के ही हैरान हो गए।
खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला तो वह सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी थी। वह सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देख खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भक्त माधव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा और रसोई में भोग मिलाकर उसने पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी भर भर कर प्रसाद ग्रहण कीजिए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अंता भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वह कभी माधव का तो कभी पार्वती का मुख देखने। माधव को सेठ जी की झील बर्दाश्त नहीं हुई और वह बोला, सेठ जी अब क्या हो गया? आपको अभी अभी तो इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद ग्रहण करूंगा। माधव की ललकार सुन भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटक गटक कर पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दोगुना स्वाद आ रहा था। माधव खीर परोसता और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। माधव का होश आया और वह बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला तो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आप प्रसाद ग्रहण करने कितने शौक है तो मैं और ज्यादा बना देता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी वाली पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ से खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने को वश में नहीं आ रहा था और खाता ही चला गया। किंतु तभी माधव रुआसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। ममता बाई पार्वती माँ से माधव का रुआसा मुंह देखा नहीं। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोले बाबा के द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख कर जगत में पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि के प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गए। भक्त माधव बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इससे मुझे अत्यंत संतोष है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया है। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही माधव ने खीर के पत्थर में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला तो उसकी जन्म जमांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान की नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़ी हैं। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।